आज हमारे साथ एक विशेष कार्यक्रम के अंदर मोहनलाल सुखाड़ी यूनिवर्सिटी पहले प्रेसिडेंट महादेव सिंह जी शेखावत हैं, जो पूर्व में उदयपुर शहर के उप महापौर रह चुके हैं। जो कुलगुरु का जो मसला चल रहा है, शायद इनसे ज़्यादा अच्छी तरह कोई नहीं समझ सकता है कि आपने ABP के अंदर भी काम किया, सिर्फ वहाँ से उठे हैं आप। तो आज हम इनके साथ हैं, आज इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। भाई साहब, क्या चल रहा है, बताइए क्या हो रहा है। नमस्कार कन्हैयालाल जी, आपके कलर्स के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। कन्हैयालाल जी, कुलगुरु का जो मसला है सुखाड़िया विश्वविद्यालय में, पिछले कई वर्षों से जो राज्य सरकार गवर्नर के माध्यम से वाइस चांसलर अपॉइंट करते हैं, तो अधिकतर राजस्थान से बाहर के लोग आने लग गए। तो उनका पूरा एजुकेशनल और फैमिली बैकग्राउंड मालूम नहीं चलता है, उनका आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड मालूम नहीं चलता है। वो अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार आ जाते हैं। अब व्यवस्थाओं में आप कुछ भी मान सकते हैं, अप्रोच माने या चेक माने या जेक माने, जो एक चलता है वर्तमान समाज में। ये जब से ये मैडम आई है सुनीता जी मिश्रा, इन्होंने कुलपति के नाते ऐसी व्यवस्था पैदा कर दी यहाँ कि इनको खुद को भी समझ में नहीं आ रहा है। इस यूनिवर्सिटी को प्रयोगशाला बना दिया, पूरे के पूरे फतवे जारी करते हैं, जो मन में आए जो बोलते हैं। और इनकी भाषा, इनका रहन सहन और इनके आचरण से लगता है कि इनके पारिवारिक पृष्ठभूमि और संस्कार कैसे रहे में। इन्होंने केवल विश्वविद्यालय में अराजकता पैदा नहीं की, एक महिला वाइस चांसलर होने के नाते इन्होंने संपूर्ण महिला समाज पे प्रश्न चिन्ह लगा दिए। आज लोगों के दिमाग में प्रश्न आने लग गया, यार किस औरत को बना दिया, इसका मतलब औरतों की वर्किंग स्टाइल, कार्य पद्धति ऐसी होती है क्या? एक तो इतनी ईगोस्टिक है, अहंकार इतना ज़्यादा है कि अगले का पक्ष सुनती ही नहीं है। ये सबको बिल्कुल तुगलक की मानसिकता की है, सबको गुलाम समझती है। 3 साल का अवसर मिला, अच्छा काम करती, खुद का भी नाम होता, यूनिवर्सिटी का भी फायदा होता, एजुकेशनल एटमॉस्फेयर बना रहता, शैक्षिक वातावरण और अच्छा बनता, तो लोग सम्मान से याद करते हैं। ये दुत्कारना, धिक्कारना, अपमानित करना, प्रताड़ित करना, ये इनके DNA में लगता है मुझे। इससे पहले भी इन्होंने कई घटनाएं की है। ये तो एक ऐसी घटना थी कि पूरे राजस्थान और भारत में एक मुद्दा बन गया, सार्वजनिक हो चुकी है, सार्वजनिक बड़ा मुद्दा बन चुका है। बाकी घटनाएं, इनका आचरण व्यवहार पहले भी सामने आ चुका था। इनके यहाँ एक महिला काम करती है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, वो इनके खाना बनाने काम, जितना भी पारिवारिक काम होता है एक व्यक्ति के लिए पूरा करती है, वो सेवा करती है इनकी। उस महिला के साथ बदतमीजी, इसने गजब की बदतमीजी की, हरामजादी कहना, मारपीट करना, गाली गलौज करना, हाथ उठा लेना, और उसको ऐसी ऐसी उपमा देते हैं कि तू तो नगर वधू है। कोई महिला नौकरी करती है, मेहनत करके परिश्रम के बदले तनख्वाह पाती है, उसका मतलब ये नहीं है वो सम्मान गंवा के आई है। यूनिवर्सिटी में पियोन के पद पे हूँ। मेरे प्रभारी अधिकारी ने बोला कि आप है ना VC मैडम के यहाँ काम करो। मैं तन मन धन से मैडम की सेवा कर रही थी। गिर गए तो भी मैंने भरपूर उनकी सेवा की, मालिश की, हाथों से खाना खिलाती थी। और उसके बाद में मेरे घर पे कुछ काम आया तो मैंने छुट्टियाँ मांगी, तो उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ पे वाइस चांसलर के यहाँ पे छुट्टी नहीं मिलती है। मैं एक पियोन हूँ, कोई बेहतर कुक नहीं हूँ, तो मेरे को इतनी कुकिंग आती भी नहीं है। उसके बाद में मैडम मेरे से ऊपर नाराज़ होने लगे और 2-4 बार मेरे को थप्पड़ भी मारा और गंदी गंदी गाली गलौज करते हैं। अब ऐसे कपड़े पहन के आती हूँ तो वो मेरे को कहते हैं तू तो नगर वधू है। नगर वधू का मतलब क्या होता है तो मेवाड़ पूरा ही जानता है कि नगर वधू किसको कहते हैं। हरामजादी, और इतनी गंदी गाली देते हैं जो उनको शोभा भी नहीं देती। इतने बड़े पद पे बैठ के भी वो ऐसी गाली दे रहे हैं। मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मेरे को कहीं पे भी काम नहीं करने दे रहे हैं, ना मेरे कहीं पे ना साइन करने दे रहे हैं। मैं और यूनिवर्सिटी आती हूँ, सब प्रभारी अधिकारियों को आता जो थाने में मुकदमा दर्ज करवाया, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इसने आउट ऑफ वे जाके कुछ प्रोफेसर जो इसके चापलूस चाटुकार है, जो इसकी अराजकता में साथ रहते हैं, उनको इसने
नियमों के विपरीत जाकर कुछ बना दिया, बिठा दिया, एक ग्रुप बना लिया असामाजिक लोगों का। बाकी जो सीनियर प्रोफेसर्स थे उनके लिए सार्वजनिक रूप से ये बोलती है कि ही इज माई डॉग पेड बाई यूनिवर्सिटी, कुछ भी बोल सकती है। इसने पहले विश्वविद्यालय में 15/1/2024 में मुकदमा दर्ज करवाया। विश्वविद्यालय में जो छात्र नेता है, जो छात्र की समस्या को लेके जाते हैं, विषय आगे बढ़ाते हैं और समस्या निराकरण का प्रयास करते हैं, उनके खिलाफ राज कार्य में बाधा का मुकदमा इसने दर्ज करवाया। एक इसका कर्मचारी है ललित सिंह, उसके माध्यम से प्रताप नगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। और वो मुकदमा पूर्णतया झूठा था। एक अगर कुलपति, एक शिक्षक, एक प्रोफेसर अगर अपने विद्यार्थी के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराए तो आप देख लो वहाँ का वातावरण क्या होगा। अरे आपका विद्यार्थी बुला के समझा देते। अब तो कल से तो इसकी भाषा बदल गई। कल तो ये कर नहीं, बच्चे तो मेरे पुत्र समान है, मैं माँ हूँ। अरे भैया माँ बहुत लेट भी याद आई नहीं। जिस दिन उन स्टूडेंट के खिलाफ राजकार्य में मुकदमा दर्ज कराया जो नॉन अवेलेबल है, तब वो बच्चे नहीं थे क्या? तब याद नहीं आया आपको? उस जांच मुकदमे में पुलिस ने जांच की, झूठी शिकायत पाई गई और उसमें एफआईआर लगी। जिस महिला को हरामजादी का, उसने अपनी रिपोर्ट दी लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। एक शेड्यूल ट्राइब की एक बच्ची थी, उसने इनको फ़ोन किया, व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज दिया, उसके कुछ काम होगा यूनिवर्सिटी में, छोटा मोटा काम स्टूडेंट के पढ़ता रहता है, प्रोफेसरों से, रजिस्ट्रार हो, वाइस चांसलर से, उसको इसने उस व्हाट्सएप पे हरामजादी लिख दिया। हिम्मत और दुस्साहस देखिए इस महिला का। कई बार ये फ़ोन बाहर रखवाती है। आप इसके चैम्बर में जाओगे तो इस कदर दूधकारती है, फ़ोन बाहर रखवाती है। फ़ोन बाहर रखवा के बाद में कहती है अपने यूनिवर्सिटी के सीनियर प्रोफेसर्स को कि मैंने पैसा दिया, 5 करोड़ रुपए खर्च करके वाइस चांसलर बनी हूँ मैं। पुलिस ने हकीकत नहीं देखी, तथ्यात्मक विषय नहीं देखे, इसके व्यवहार को नहीं देखा, इसके कार्य पद्धति को नहीं देखा, और इसके कहने से लोगों पर ताड़ित करते रहे, तो आज इतनी बड़ी मुसीबत बनकर खड़ी हो गई है। और अभी भी आप जिद देखिए इस महिला का। इस आंदोलन में सोमवार को जब यूनिवर्सिटी बंद करवा रहे थे तो कई पुराने यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट्स, छात्र नेताओं के मेरे पास फ़ोन आए कि वैसा भी एक बार आप यूनिवर्सिटी आ जाओ, कुछ बात करनी है। तो मैंने कहा ज़रूरी काम है, तो कि नहीं आप ज़रूरी है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। तो मैं वहाँ यूनिवर्सिटी गेट पे गया था, तब तक वो गेट बंद कर रखा था और विद्यार्थी हड़ताल कर रहे थे, यूनिवर्सिटी बंद करवा रखे थे। तो फिर एक तरफ जो सीनियर्स लोग हैं मेरे से मिले, बातचीत हुई, तो मैंने कहा अपने को आंदोलन करने में कोई तकलीफ नहीं है, थोड़ी शांति बनाए रखें और स्टेप बाय स्टेप चले। उनका यह था नहीं साहब उदयपुर बंद कराएंगे। मैंने कहा उदयपुर बंद कराने जैसी स्थिति नहीं है, थोड़ा भरोसा रखो जिला प्रशासन पे, सरकार पे। अपनी बात विधिवत ढंग से, न्यायोचित तरीके से प्रदेश तक पहुँचे। और ये जो विषय है औरंगजेब वाला, ये आम समाज के आम आदमी तक पहुँचे। यूनिवर्सिटी बंद हो गई, आंदोलन हो गया, उस दिन मैडम यहाँ थे नहीं, आंदोलन चल रहा है अभी भी। जैसे ही मैडम को मालूम चला, केवल अपनी जिद के लिए, अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, क्योंकि पहले पूरे पुलिस प्रोटेक्शन इसको मिलता था, बहुत ज़्यादा मिलता था, वीआईपी तरह ट्रीट होता था ये। यूनिवर्सिटी में चली गई, जिस विद्यार्थियों को मालूम चला, छात्रों ने एजिटेशन चल ही रहा था और उसके अंतर्गत विश्वविद्यालय का घेराव किया, मैडम के अंदर जाने की व्यवस्था बंद कर दी। और इनको बता रहे भाई, घेराव करके 5-7 घंटे तक वहीं बिठाए रखा। तब प्रशासन और स्टूडेंट लीडर्स में एक आपसी सहमति बनी। उनका ये कहना था साहब इससे हम प्रताड़ित हैं, दुखी है, अगर ये यूनिवर्सिटी में आएगी तो हमें और अपमानित करेगी और दुर्भावना से काम करेगी, इसलिए एक बार इन मैडम को कह दें
कि जो विवाद का केंद्र है वो यह है, तो उस केंद्र को, उस व्यक्ति को उस स्थान से दूर रखना चाहिए। तो ये होगा भाई मैडम यूनिवर्सिटी नहीं आएगी, अभी प्रशासन और विद्यार्थियों में तय हो गया। और ये कोई प्रेस्टीज पॉइंट भी नहीं था भाई, मेरे जाने से विवाद होता तो मुझे नहीं जाना चाहिए, अपने आप को विड्रॉ कर लेना चाहिए। जब आपसी बातचीत में विश्वास कायम हो जाए तब जाना चाहिए। कल परसों इंटरव्यू में वापस इसने कहा कि मुझे कौन होता रोकने वाला, मैं विद्यार्थियों के लिए जाऊंगी। अरे बहन जी, विद्यार्थियों के लिए नहीं जाऊंगी, विद्यार्थियों की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए जाऊंगी, उदयपुर की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए जाऊंगी, इस पद पे दाग लगाने के लिए जाऊंगी। पूरे शैक्षिक वातावरण को कलंकित कर दिया आपने। और अभी भी जस्टिफाई कर रही है कि औरंगजेब अच्छा प्रशासक था, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था। मैंने तो ये कहा था और मैंने पूरे वीडियो, अरे भैया जब तुम औरंगजेब को अच्छा प्रशासक मानती हो, इसका मतलब किस मानसिकता की महिला हो आप? ऐसा लगता है वामपंथी विचारधारा की महिला है। भाई किसी भी विचारधारा की महिला हो, वामपंथी का मतलब ये नहीं होता है हत्या करने वाले को अच्छे प्रशासक का लाइसेंस मिल जाए, मंदिरों को तोड़ने वाले को अच्छे प्रशासक का लाइसेंस मिल जाए। बहुसंख्यक समाज त्राय त्राय करता था उस समय, जजिया कर निर्दोष लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया गया, आप उसको अच्छा प्रशासक मानती हो? जिसका व्यक्तिगत विचार, आचरण, सिद्धांत अच्छा नहीं, वो प्रशासक अच्छा कैसे हो सकता है? ये तो कल अपने आप को ही कह दे कि मैं बहुत अच्छी प्रशासक हूं। अरे तुम मैडम बहुत अच्छी प्रशासक तुम्हारे परिवार के लिए होगी, तुम्हारे घर का एक सदस्य होता है जो आपकी सेवा करता है, वो महिला पारिवारिक सदस्य के रूप में होती है, चाहे वो नौकर हो, उसके साथ क्या व्यवहार था आपका? क्या दुर्भावना थी आपने उसको रामजादी कहा। तो अभी तो आंदोलन प्रारंभ हुआ है। ये जो कल्पनाएं कर रहे हैं मैडम जी कि यूनिवर्सिटी जाऊंगी, यूनिवर्सिटी के बच्चों का सवाल है, मुझे कौन रोक सकता है, गलत फहमियाँ सब निकल जाएगी मैडम। पाला पड़ा नहीं है अभी आपका। ये पुलिस के बल पे, एक थाने के बल पे स्टूडेंट मूवमेंट को क्रैश करने की हिम्मत आप जो कर रहे हो ना, ये आपको भुगतनी पड़ेगी। अरे मैं तो जिला प्रशासन से भी आग्रह करता हूँ कि किस बात का प्रोटेक्शन दे रहे हो आप इसको? एक असामाजिक कृत्य करने वाली महिला को प्रोटेक्शन दे रहे हैं आप? ये आपका काम बच्चा है? होंगे इनके पतिदेव कोई बड़े अफसर या कोई भी होंगे, क्या एक आम आदमी को इतना प्रोटेक्शन दे सकते थे आप? इस महिला को अगर पुलिस ईमानदारी से काम करना चाहती है तो इसको हाउस अरेस्ट किया जाए, घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाए। नहीं, मैं आपको भी बता रहा हूं, ये मूवमेंट वीसी के खिलाफ स्टार्ट हुआ है और ये टर्न लेके उदयपुर की पुलिस के खिलाफ बनेगा। अब पिछले 2 साल में गलत व्यक्ति को प्रोत्साहन देने के कारण ही हालात बने हुए हैं। हाउस अरेस्ट कर लो। ये जिद क्या है कि महिला जाएगी? मुझे आप ये बताएं, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है आप किसी को पाबंद नहीं कर सकते क्या कि आप नहीं जाओगे वहां? ये पुलिस, उदयपुर की पुलिस जो रिश्ता निभा रही है ना, ये रिश्ता हटा दे, क्योंकि हमें मालूम है कि जो छात्रों का आंदोलन है आम आदमी का आंदोलन बन चुका है। कल सर्व समाज की मीटिंग थी और भविष्य में और लंबे मीटिंगें होने वाली है। मुझे मालूम है क्योंकि उस आंदोलन में सब तरह के विचारधारा के लोग हैं। विद्यार्थी परिषद है, कम्युनिस्ट में विचारधारा के लोग भी है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी के लोग भी है, न्यूट्रल लोग भी है। इस एक महिला के कारण और इस पुलिस के कारण वातावरण सरकार के खिलाफ बन रहा है। सरकार का सीधा लेना देना नहीं। ये ठीक है, दुर्भाग्यवश से बन गई वीसी, सरकार ने कमेटी बनाई है जांच के लिए, लेकिन जो ये हरकतें बढ़ रही है ये इस मैडम के कारण और पुलिस के कारण बढ़ रही है। पुलिस स्पष्ट क्यों नहीं कह देती
क्या आप यूनिवर्सिटी नहीं जाएंगे? लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे मैं प्रशासन से भी मांग करता हूँ, जयपुर भी मैं बात करूँगा। कल भी मेरी बाबूलाल जी खराड़ी साहब से बात हुई थी। जब तक ये जांच जो डिविजनल कमिश्नर के नेतृत्व में कमेटी बनी है, ये जांच पूर्ण नहीं हो जाए, तब तक इस मैडम को, इस वीसी को छुट्टी पे भेज दिया जाए, क्योंकि इनकी फूड़ता के कारण जांच प्रभावित होगी, जिसमें बोलने की तहजीब नहीं, तमीज नहीं। 5-6 घंटे विद्यार्थी घेर के बैठे रहे, बाहर निकल के आप उनकी मजाक उड़ाते हो। और ये बोलते कुछ नहीं कर सकते आप मेरा। अब तो कोशिश हम ये करेंगे कि आंदोलन आम आदमी तक पहुँचे, सब समाजों तक पहुँचे, हर केवल उदयपुर नहीं, जयपुर तक भी आंदोलन पहुँचे। सरकार के सामने विषय लाया है, सरकार ने कमेटी बनाई है। जितने इनसे प्रताड़ित, पीड़ित, दुखी लोग हैं, जो 2 वर्षों में जिन्होंने अपना मान सम्मान गंवाया है, आर्थिक नुकसान झेला है, यातनाएं झेली है, वो सब उस कमेटी के सामने अपना लिखित में प्रतिवेदन देंगे, अपनी बात रखेंगे। केवल विषय औरंगजेब का नहीं है ये, अब तो संपूर्ण 2 साल के घटनाक्रम की जांच है। उस महिला के साथ क्या किया, उस एसटी की बच्ची के साथ इन्होंने क्या किया, उन छात्र नेताओं के साथ कैसे बदतमीजी की, उन प्रोफेसर्स के साथ ये क्या करती है, किसी को पेड डॉग बताती है, किसी को हरामजादा कहती है। हर गलत लोगों को प्रोत्साहन करके एक घेरा बना लिया। तो मैं तो स्पष्ट बात करता हूँ और स्पष्ट मांग भी कर रहा हूँ। जो छात्र नेता है, छात्र संगठन है, उदयपुर के लोग हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप आंदोलन करें, हम आपके साथ हैं, लेकिन अभी सरकार के विरोध में आंदोलन की मानसिकता मत बनाओ। और उदयपुर बंद करने जैसी स्थिति अभी आप मत लाओ, समय है। एक बार थोड़ा भरोसा और विश्वास करना पड़ेगा। आज आप मुख्यमंत्री जी के खिलाफ बोले तो मैं उसको गलत मानता हूँ। मुख्यमंत्री से न्याय की उम्मीद है, कमेटी सरकार नहीं बनाई है, गवर्नर साहब नहीं बनाई है, उनसे न्याय की उम्मीद है। इसलिए जो आक्रोश है, जो विरोध है, जो नाराज़गी है, वो पुलिस विभाग और वाइस चांसलर के खिलाफ है। पुलिस विभाग अगर अपने आप को निष्पक्ष, निर्दोष साबित करना चाहती है तो इस मैडम को लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के कारण हाउस अरेस्ट कर ले। ऐसा प्रोविजन है, करती है पुलिस हाउस अरेस्ट। तो यहाँ क्यों इनको आप पुलिस प्रोटेक्शन दे रहे हैं? जितना पुलिस प्रोटेक्शन देंगे उतनी ज़्यादा तनाव बढ़ेगा। अभी ठीक है, यूनिवर्सिटी का मामला है, अगर यही आंदोलन पूरे शहर में फैल जाएगा तो क्या करेंगे? किताब जाता लगा देंगे, क्योंकि अधिकारी आते हैं जाते हैं। उदयपुर की प्रतिष्ठा धूमिल नहीं होने देंगे, न विश्वविद्यालय की गरिमा जाने देंगे। धन्यवाद। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट